क्या आप 1947 के बाद का इतिहास जानते हैं? ऐसा इतिहास जो साक्ष्य पर आधारित हो, एविडेंस बेस्ड हो, वो बातें नहीं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल फैल रहा है, जिसमें बोला जाता है और उसे फैलाया जाता है। गांधी जी ने उस वक्त ये बोला था, नेहरू जी ने उस वक्त ये कर दिया था, ये नहीं करना चाहिए था। हम बिना साक्ष्य के उस तथ्यों को मानकर उसी को इतिहास मान लेते हैं, लेकिन इतिहास वो नहीं होता है। अगर आप 1947 के बाद का इतिहास अगर आप सच में नहीं जानते हैं सही से, तो एक पुस्तक मैं रेकमेंड कर रहा हूं जिसको आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक बहुत जाने माने इतिहासकार और लेखक के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम है रामचंद्र गुहा। जिस पुस्तक के बारे में जिक्र कर रहा हूं, उस पुस्तक का नाम है भारत गांधी के बाद। यही वो पुस्तक है। ये हिंदी वर्जन है। इसे मैंने दरियागंज में 50 रुपए में ही खरीदा था, लेकिन ये आपको ऑनलाइन थोड़ी महंगे में मिलेगा, लेकिन दरियागंज में अगर आप ढूंढोगे दिल्ली में तो मिल सकता है। इसका इंग्लिश वर्जन भी है, जिसे मैं दिखाता हूँ। ये है वो इंग्लिश वर्जन। ये थोड़ी मोटी सी दिखती है और ये थोड़ी पतली है। अगर आप हिंदी पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसको आप जल्दी से पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं तो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक ऑथेंटिक किताब जैसा प्रतीत होता है जब मैंने इसे पढ़ा, क्योंकि इसमें जो भी बातें कही गई है उसके पीछे एक साक्ष्य एविडेंस रखा गया है, जो ये बातें कहाँ कही गई है, और ये कही गई है तो उसका आलोचनात्मक जो एक बातें कही जाती है वो बातें इसमें उपलब्ध है। अगर जवाहरलाल नेहरू साहब ने इस कदम को अगर उठाया तो वो सही था, और गलत था उसके पीछे साक्ष्य दिया गया है, एक आलोचना दिया गया है, और उस आलोचना के आधार पर अगर आप फिर से प्रश्न खड़ा करते हैं तो एक अच्छी बात होती है। और ये किताब इस चीज का स्पेस, जगह आपको देता है। इस किताब में थोड़ी बहुत जिक्र 1947 जब देश आजाद होता है उसका मिलता है, और उसके बाद, वैसे किताब का नाम भारत गांधी के बाद है। गांधी जी 1948 में मर जाते हैं। 1948 में मरने के बाद का कहानी मेन शुरू होता है, लेकिन उससे पहले का भी जिक्र है। तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे तथ्य और ऐसे ऐसे स्टोरी मिलेगा, और ऐसे सैकड़ों स्टोरीज हैं, एक दो नहीं है, और वो साक्ष्य के आधार पर है। एक बहुत अच्छा रिसर्च है। अखबारों में उस समय क्या कहा गया, किन किताबों में इन चीज़ों का जिक्र है, वो सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। फुटनोट्स, किताबों का जिक्र जहाँ से वो लिया गया है, वो बातें, वो सारी चीज़ें दी गई है इसमें। क्या सच में वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बीच जो एक मतभेद था, वो वास्तव में मतभेद था या नहीं था? गांधी जी का उसमें क्या रोल था? जब देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद जब दंगा शुरू होता है हिंदू और मुस्लिम धर्म के आधार पर के बीच में, तो गांधी जी क्या कर रहे थे? क्या गांधी जी चुपचाप बैठे थे, या सिर्फ गांधी जी का जिक्र जो हम नवाब खली के बारे में जानते हैं वही है, या कहीं और भी वो दौरा किए थे? ये सारी कहानियां इसमें मौजूद हैं। किन किन किताबों में जिक्र है, किन किन अखबारों में क्या क्या किनके द्वारा कहा गया है, वो सारी जिक्र आपको अच्छे से इस पुस्तक में मिलेगा। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब आप किसी के सामने 1947 के बाद का जिक्र अगर आप इतिहास का करेंगे तो आप फैक्ट के आधार पर करेंगे, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए आप कैपेबल हो पाएंगे। इस किताब की सबसे अच्छी जो चैप्टर मुझे लगी वो इलेक्शन के बारे में है। जब देश आज़ाद होता है 1951-52 में, जो आज़ाद भारत का पहला चुनाव होता है, तो उसमें कैसे चुनाव किया गया था, कैसे विश्व के बहुत सारे देश हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो यहाँ लोकतंत्र सही से स्थापित नहीं हो पाएगा, यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, चुनाव सही से सफल नहीं हो पाएगा। उन सारी चीज़ों का जवाब है इसमें। कितने टन इस्पात का यूज हुआ था, आयरन का यूज हुआ था बॉक्स बनाने के लिए, जिसमें बैलेट, जब बैलेट पे मुहर लगा करके हम जब गिराते हैं मतदान के समय, उस समय बैलेट ही पेपर ही चलता था। कितना इंक खर्च हुआ, कितने लोग उसमें काम कर रहे थे, कितने ऑफिशियल्स को रिक्रूट किया गया, वो सारी बातें फैक्ट बेस्ड है। तब आपको लगेगा जो भारत जब 1947 में आजाद होता है तो सिर्फ आजादी एक नाम मात्र की खुशी होती है, जो कि बहुत बड़ी खुशी है अपने आप में, लेकिन इसके बाद भी
हमारे पास, आजाद भारत के पास बहुत बड़ी समस्याएं थी। एक दो समस्याएं नहीं थी। शरणार्थियों की समस्या थी, स्वास्थ्य की समस्या थी, भोजन मुहैया कराने की समस्या थी, देश में संविधान को स्थापित करने की समस्या थी, आजाद भारत में सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करने की समस्या थी, और रजवाड़ों को देश में मिलाकर एक भारत बनाने की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें वल्लभ भाई पटेल और बहुत बड़े अग्रगण्य नेताओं का जो रोल रहा है। इन सब चीजों का जिक्र आपको सिलसिलेवार सही तरीके से इसमें लिखा गया है। इन सब चीजों का अगर आप जानना चाहते हैं तो इस किताब को हिंदी या इंग्लिश दोनों वर्जन में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको सहूलियत हो। तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़ें, ताकि जो आपके पास इतिहास सामने कहीं से भी आ रहा है उसको आप सही से समझ सके, जो ये सही है या गलत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।